Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are safe at home. So today we are going to cover chapter number 1 of class 5th, which is more about plants. In this chapter we are going to cover reproduction through body parts, about crops and types of crops from page number 8 to page number 12. तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट से। मतलब प्लांट के बॉडी पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, लीव्स और रूट्स। बहुत सारे प्लांट्स स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू और रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। यही तो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट के। क्या होते हैं? लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स। अब इन्हीं के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हम देख लेंगे एक एक करके। सो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, कि स्टेम के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट ऑन स्टेम्स। न्यू प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है? न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है फ्रॉम बर्ड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होती हैं। इन सम केसेस कटिंग ऑफ स्टेम्स आर टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट दैट हैव बर्ड्स ऑन देम। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि स्टेम की कटिंग ले लेते हैं, कटिंग ऑफ स्टेम की कटिंग ले लेते हैं पेरेंट प्लांट से। जिस भी प्लांट के थ्रू हमें न्यू प्लांट ग्रोथ करना है, न्यू प्लांट जिससे ग्रो होगा उसे हम कहते हैं पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट से क्या करते हैं? स्टेम की कटिंग ले लेते हैं जिसमें बर्ड्स होती हैं। ओके, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, और इन बर्ड्स के थ्रू क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो करता है, न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है इन बर्ड्स से। ओके, प्लांट सच एज रोज, बूगनविलिया, हाइबिस्कस एंड शुगर केन आर ग्रोन दिस वे। तो कुछ प्लांट्स है जिनको हम स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो करते हैं, वो है रोज, बूगनविलिया, हाइबिस्कस एंड शुगर केन। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं? पेरेंट प्लांट से स्टेम कट कर लेते हैं। पेरेंट प्लांट का हमने स्टेम कट कर लिया जिसमें एक बर्ड प्रेजेंट है, मतलब एक कली प्रेजेंट है, बर्ड प्रेजेंट है। ओके, द कट पोर्शन ऑफ द स्टेम इज प्लांटेड, और जो भी कट पोर्शन है उसको हमने प्लांट कर दिया है। फिर हम इसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू एक न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है। ऑलराइट, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं पेज नंबर 9 पर। पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट हैज बर्ड्स नोन एज आईज। पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसकी बर्ड्स जो होती है ना, उन्हें हम आई का नाम देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आई। जनरली हम उन्हें क्या कहते हैं? आई। दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और यही बर्ड्स न्यू प्लांट्स में ग्रो कर सकती हैं। अनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो सम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जो कि स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो करते हैं। आफ्टर दैट अब हम आ जाते हैं सेकेंड मेथड पर, जो बॉडी पार्ट के थ्रू होता है, विच इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो अभी हम इसमें देख लेंगे। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स। कुछ प्लांट क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी लीव्स के थ्रू। ओके, अपनी पत्तियों के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और फाइंड आउट करते हैं कौन से प्लांट करते हैं और कैसे करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। द लीव्स ऑफ ब्रायोफिल्म आर थिक एंड फ्लैशी and also have many buds along their edges.
अब ब्रायोफिल्म प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो जनरली थिक और फ्लैशी होती हैं, और इनकी एजेस पर, इनके साइड में लाइक दिस इज एजेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. दीज आर द बर्ड्स. ओके, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स. और जो भी न्यू प्लांट ग्रो करता है वो इन्हीं बर्ड्स के थ्रू ग्रो करता है, जो कि एजेस पे होती हैं लीव्स के. ओके, सो दिस इज द रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स. लीव्स के थ्रू इनमें बर्ड्स का बहुत मेन रोल है इन रिप्रोडक्शन. ओके, थर्ड मेथड है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स. की रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है. स्वीट पोटैटो एंड कैरेट आर द रूट दैट स्टोर फूड. स्वीट पोटैटो एंड कैरेट क्या है, दीज आर द रूट जो फूड स्टोर करती है. ओके, इन्हें हम खाते भी हैं. When replanted, these roots grow into new plants. जब इनको रीप्लांट किया जाता है, दोबारा से इन्हें प्लांट किया जाता है, तो ये एक न्यू प्लांट में ग्रो होती हैं. Let us understand through an activity which shown the carrot can reproduce from roots. अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं पेज नंबर 9 पर ही. एक्टिविटी नंबर 5, जिसके थ्रू हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे रूट से ग्रो कर सकते हैं या रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो हमें इसमें समझ आ जाएगा. सो एक्टिविटी 5 ये किया है, कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट दैट हैज लीव्स. हमें क्या करना है, कट करना है जो कैरेट का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको, जिसमें लीव्स प्रेजेंट होती हैं. Place it in a shallow dish with the bottom part facing downwards. अब हमें उसको इस कंडीशन में शैलो डिश में रख देना है, जिसमें जो बॉटम पार्ट होगा वो डाउनवर्ड फेस कर रहा होगा या डाउनवर्ड होगा. Pour water into the dish such as half of the carrot is dipped in water. अब हमें इतना वाटर डालना है डिश में कि कैरेट डिप्ट हो जाए वाटर में, वो भी हाफ. कीप दिस डिश इन अ प्लेस वेयर इट विल रिसीव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट. अब इस डिश को उठाकर ऐसे प्लेस पर रख दीजिए जहां पर ये एडिक्वेट अमाउंट, जहां पर इसको पूरी तरह से सनलाइट मिल सके, प्रॉपर सनलाइट मिल सके. ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल सी सम न्यू लीव्स वुड हैव ग्रोन फ्रॉम द कैरेट टॉप. अब हम ये देखेंगे कुछ दिन बाद कि टॉप ऑफ द कैरेट पे कुछ न्यू लीव्स लाइक दिस ग्रो कर जाती. सो ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है. ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. अब फोर्थ मेथड है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ लेते हैं. यू नो दैट सर्टेन प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड सीड्स. जैसे कि आपको पता है कुछ प्लांट्स के ना तो फ्लावर्स होते हैं और ना ही सीड प्रोड्यूस करते हैं वो. हाउ दे रिप्रोड्यूस, तो उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती होगी, रिप्रोडक्शन में कैसे पॉसिबल है. सम ऑफ देम हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड spores that help in reproduction. तो उनमें से कुछ के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं स्पोर्स. क्या कहते हैं जिसे हम, स्पोर्स that help in reproduction, जो कि उनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. If you look at the underside of a fern leaf, you will see many dark colored dots. अगर आप एक फर्न लीफ के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कुछ डार्क कलर डॉट्स दिखेंगे. ओके, दीज आर कॉल्ड सोरी. इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सोरी. क्या नाम दे दिया हमने इनको,
These are called sori. The spores are produced in the sori. स्पोर्स जनरली कहां प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं सोरी में. ओके. फंगाई सच एज ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स. कुछ फंगाई जैसे कि ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम आगे देख लेते हैं चार्ट जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कितने मेथड द्वारा हो सकता है. दिस इज द होल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन वन चार्ट. ओके, तो रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू हो सकता है, स्टेम्स के थ्रू हो सकता है, लीव्स के थ्रू हो सकता है, रूट्स के थ्रू हो सकता है, स्पोर्स के थ्रू हो सकता है. एंड दीज आर द एग्जाम्पल. सीड्स के थ्रू कौन रिप्रोडक्शन करते हैं? स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू एंड रूट्स एंड स्पोर्स के थ्रू. ऑलराइट, तो इट्स क्वाइट इजी. चार्ट के थ्रू बहुत इजी हो जाता है हमें पढ़ना. तो इस चार्ट को जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा. पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस अब इसके थ्रू हमें पता चल सकती है और एग्जाम्पल्स भी हम इसके थ्रू लर्न कर सकते हैं. ओके, अब हम आ जाते हैं क्रॉप्स पर. क्रॉप्स क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट वी कल्टीवेट इन लार्ज क्वांटिटी. क्रॉप ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी कृषि हम करते हैं एक लार्ज क्वांटिटी में, जिनको हम कल्टीवेट करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, उन्हें हम कहते हैं क्रॉप्स. दे प्रोवाइड अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस मैनी अदर थिंग्स such as cloth, medicine and timber. तो क्रॉप्स हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? क्रॉप्स हमें फूड प्रोवाइड करती हैं और रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, जिसके थ्रू हमें क्लोथ, मेडिसिन या फिर टिम्बर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू फिर हम क्या बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं. ओके, तो रॉ कॉटन हमें कहां से मिलती है? रॉ कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है जिसकी हमें कृषि करनी पड़ती है. ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. अब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होती है. प्लांट्स को ग्रो करना लार्ज क्वांटिटी में फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस, मतलब खाने की पर्पसेस से और अदर पर्पसेस से. अदर पर्पसेस में आ सकते हैं लाइक कैश क्रॉप्स जिनको हम सेल करते हैं फॉर प्रॉफिट, या फिर कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स होते हैं जिनको हम ऑयल के लिए यूज करते हैं. तो अदर पर्पस में ये आते हैं. तो उनका कल्टीवेशन, उनको ग्रो करना, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर. राइस इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन आवर कंट्री. विच इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन आवर कंट्री? राइस. राइस को सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है हमारी कंट्री में. ऑलराइट, इसके बाद अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ क्रॉप्स पर कि क्रॉप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या काइंड्स ऑफ क्रॉप होती हैं, वो हम देख लेते हैं. क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. क्रॉप्स अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग काइंड की होती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में. फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? सच एज मेज, राइस, पल्सेस, शुगरकेन एंड व्हीट. फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? जनरली ऐसी क्रॉप जिनसे हमें फूड मिलता है, हमें खाने के पदार्थ मिलते हैं, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं फूड क्रॉप्स. लाइक मेज, राइस, चावल हमें मिलते हैं, दालें मिलती हैं, शुगरकेन यानी कि गन्ना, व्हीट यानी कि गेहूं, ये सब क्या है जिनका यूज हम खाने के लिए करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स के बाद अब हम पेज नंबर 12 पर आ जाते हैं, जो कि दूसरा काइंड पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ क्रॉप्स का, विच इज फाइबर क्रॉप्स. की फाइबर क्रॉप्स क्या होती है?
फाइबर क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनके थ्रू हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जिससे फिर हम फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं, जिनसे फिर हम क्लोथ्स बनाते हैं। उसके बाद थर्ड है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप सच एज कैनोला, जेट्रोफा, मस्टर्ड, सनफ्लावर्स एंड सोयाबीन। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनसे हमें ऑयल प्रोवाइड होता है, लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल इज वेरी कॉमन, ओके, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ऑलराइट, thank you so much for today. I hope you all are safe at home. Admissions are open from playgroup to class 9. Kindly contact for the further information.